नागदा में युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनका जुलूस भी निकाला। नागदा शहर में रविवार को एक हिंदू युवती के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीड़िता एक निजी क्लिनिक में नर्स के रूप में कार्यरत है। परिजनों के अनुसार क्लिनिक के सामने आटा चक्की चलाने वाले नासिर हुसैन, बिलाल अहमद, अली अहमद और उनके साथियों द्वारा युवती को पिछले करीब 6 महीनों से परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि आरोपी वीडियो बनाने और बदनाम करने की धमकियां भी देते थे। रविवार को जब आरोपियों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी और युवती ने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पीड़िता डॉक्टर के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंची, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने 6 से 8 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस की इस टालमटोल से नाराज होकर युवती हिंदू संगठनों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। सूचना फैलते ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी मौके पर पहुंच गए। बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनका जुलूस भी निकाला। इस पूरे मामले में नागदा सीएसपी विक्रम अहिरवार ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने में 2 से 3 घंटे का विलंब हुआ था, जिसे लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई। मांग के बाद एफआईआर तत्काल दर्ज की गई। मैं डॉक्टर नरेंद्र बीएससी बीएचएमएस डी फार्मा एमएचए पीजीडी सीए। आई एम वेरी मच लेटेड। मेरा क्लिनिक जो है मिर्ची बाजार में है। पिछले 2 महीने से अपनी बालिका को कुछ समाज के लोग छेड़ रहे थे और अपन ने उनको पहले समझाया भी सही, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। आज मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया। वो संगठित होकर के मुझे मारने के लिए आए, मतलब काफ़ी लोग थे वो, और मुझे मजबूरी में फिर थाने आना पड़ा। और फिर मुझे सारा जो विवरण डिस्क्रिप्शन मैंने उनको यहाँ थाने में आकर के दिया। किस मामले में आप किस मामले में आप थाने पहुंचे? मामला ये था, अपनी बालिका को पिछले कुछ दिनों से ये लोग छेड़ रहे थे और असली हरकतें कर रहे थे। अपने खुद को भी मतलब अफवाह उड़ाते थे लोग कि तेरे वीडियो बना देंगे, यार वीडियो बना करके तेरे को फेमस कर देंगे, ये कर देंगे। इस तरह की इन्होंने काफ़ी अफवाहें फैला दी। नहीं, बालिका कौन है, वो क्या करती है? बालिका मेरे क्लिनिक पे काम करती है। मेरी बेटी है। हमारे बीच में एक्चुअल में क्या है, राखी तक का हमारा पूरा रिलेशन है बहुत अच्छा। पिछले 5 साल से बालिका मेरी यही नर्सिंग का काम कर रही है, तो काफ़ी परेशान किया हुआ था इन लोगों ने और काफ़ी समझाया भी सही। उसके पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आज हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। पुलिस ने क्या किया, 12:30 बजे करीब यहाँ आए एफआईआर के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमारी एफआईआर नहीं ली थी। यहाँ पर कोई एक राठौड़ था, उसने बदतमीज ने मुझसे कहा कि तेरी तो उंगली तोड़ दूंगा और गाली दी साहब। उन्होंने आप शब्द का प्रयोग किया, गाली दी थाने के अंदर, मुझे गाली दी उन्होंने। क्या वजह थी उन्होंने आपको उंगली तोड़ने के बाद क्यों कही? मैंने बोले आप समझौता कर लो। मैं समझौता क्यों कर लूँ सर? मैं यहाँ समझौता करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। टीआई साहब ने भी उसको सपोर्ट किया, शायद इसी वजह से वो इतना बोल पाया, और उन्होंने शायद उसके सपोर्ट में मेरे से इस प्रकार की अभद्रता की और अपशब्दों का प्रयोग किया। ऐसे पुलिस वालों को बुलाया था, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, मेरे मित्र लोगों को फिर मैंने फ़ोन लगाया, गोविंद जी राणावत जी को लगाया, फिर मेरे निर्मला रावल जी को लगाया, फिर हमारे मित्र हैं बालाजी में हमारे मित्र हैं रमेश बालाजी, धर्मेंद्र, उनके माध्यम से सभी हमारे हिंदू संगठन के भाई लोग सभी मेरे साथ दृढ़ता से खड़े हुए हैं और वो लोग आए। अभी आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहता हूँ। इनका ऐसा प्रबंध कीजिए कि ये अदर और निम्नता में मेरी बच्ची क्या किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करे। क्या मामला है पूरा और क्या आपका हमारी हिंदू बहन के साथ में विधर्मियों द्वारा छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ के विरोध में बहन के पिताजी जो वहाँ पर गए, उन विधर्मियों से बात करी कि भैया आप इस प्रकार की घटनाएं क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप लोग। फिर उन विधर्मियों ने क्या करा, 15 से 20 जने का एक झुंड बनाया और वो बढ़ते बढ़ते 50-100 की संख्या में हो गए और उनके ऊपर दबाव बनाने लगे और गाली गलौज करने लगे। जैसे तैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको वहाँ से छुड़ा करके थाने पर लाए और थाने पर लाने के बाद उन्हें लगा कि चलो यहाँ पर हमें यहाँ कोई ना कोई न्याय मिलेगा। यहाँ पर आए तो कम से कम 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में हमें ये निर्णय लेना पड़ा और यहाँ पे चक्का जाम करना पड़ा। अब प्रशासन हमारी बात सुनने। एफआईआर हुई है जिसमें स्टॉकिंग की एफआईआर है और उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया था, तो
उसके लगभग 1-2-3 घंटे का विलम्ब हो गया था। उसके चलते इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी और उस डिमांड में था कि एफआईआर को तो जल्दी से जल्दी किया जाए, तो हम लोगों ने एफआईआर को तत्काल प्रभाव से किया। उसके अलावा इनका एक और इशू था कि शायद किसी कांस्टेबल के द्वारा कुछ बदतमीजी से बात की गई, तो उसको भी हमने संज्ञान में लिया है और जो भी जांच में सामने आएगा उस हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो आरोप लगाया है कि जब लड़की ने विरोध का, जो उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, जब उसने उसका विरोध किया मोहल्ले में जाकर के लड़कों से, तो उन्होंने घेर करके 40-50 लड़कों ने धमकी भी दी है, तो इस बात में कोई जांच अभी तक करवाई है? अभी एफआईआर हुई है और ये अग्रिम विवेचना में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जुलूस निकालने की बात की जा रही है, क्या जुलूस वगैरह निकाला जाएगा आरोपियों का? जी बिल्कुल, अभी हम देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। सर, जो मांग कर रहे हैं जो आंदोलनकारी इस बात को लेकर के कि जो आरक्षक है उनको सस्पेंड किया जाए और जो थाना प्रभारी उनको लाइन हाजिर है, जो भी उनका ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की मांग? मैंने आपको बताया कि अभी हम जस्ट एफआईआर हुई है और जो भी चीज़ें डिमांड्स रखी गई हैं उसमें देखा जाएगा। जो भी तथ्य हैं हम सीसीटीवी कैमरास चेक करेंगे किसके द्वारा इनडिसिप्लिनरी एक्ट किया गया है, और अगर जो भी चीज़ें सामने आती है उसके हिसाब से। सर, अंतिम सवाल कि धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया? जी, धरना प्रदर्शन समाप्त। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।